1865 में एक इंजीनियर ने दरिया किनारे पेपर मिल या कागज की फैक्ट्री कैंप की, जिसका नाम नोकिया रखा गया। नोकिया जो शुरू में लकड़ी से बनी अशिया, रबड़ के जूते, बिजली के आलात और केबल्स बनाने का काम करती थी। फिर अचानक 1987 में ये कंपनी अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च करके रातों रात टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देती है। नोकिया देखते ही देखते इतनी पॉपुलर कंपनी बन जाती है कि अब ये फी सेकंड में 13 और 780 मोबाइल फी मिनट में बेचने लगती है। साल 2000 में नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। फिर अगले चंद ही सालों में नोकिया एक ऐसी गलती कर बैठता है जो नोकिया के सारे फ्यूचर को डुबो देती है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे नोकिया की जर्नी और नोकिया के ज़वाल की दास्तान। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास, आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद। नोकिया की कहानी 1865 में फिनलैंड से शुरू हुई, जब एक फ्रेडरिक आइडियस्टॉम नामी एक इंजीनियर ने पेपर मिल या कागज की फैक्ट्री कैंप की। ये फैक्ट्री दरिया नोकिया के करीब बनाई गई और इसी दरिया के नाम पे इस फैक्ट्री का नाम नोकिया रखा गया। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि शुरुआत में ये कंपनी कागज, लकड़ी से मुतल्लिका अशिया और वक्त गुजरने के साथ साथ रबड़ के जूते और फिर बिजली के आलात और केबल्स बनाने का काम करती थी। 1960 की दिहाई में नोकिया ने कम्युनिकेशन में कदम रखा और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस को बनाना शुरू कर दिया। 1980 की दहाई में नोकिया ने मोबाइल फोन बनाने पर काम शुरू कर दिया और 1987 में नोकिया ने अपना वो पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को रातों रात रोशन कर दिया। इस पहले मोबाइल का नाम नोकिया मोबीरा सिटीमैन 900 था, जिसका वजन करीबन 800 ग्राम तक था। उस वक्त इस मोबाइल को ब्रेक फोन या ईंट भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत और भारी था। शुरू में नोकिया के इस पहले मोबाइल की कीमत इतनी ज्यादा थी कि इसे 2 इंसान ही खरीद सकते थे, पहला कारोबारी और दूसरा सियासतदान। नोकिया का ये पहला मोबाइल इस कंपनी की तकदीर बदलने में बड़ा जबरदस्त साबित हुआ। 1990 की दहाई में नोकिया ने मोबाइल इंडस्ट्री में धमाका खेज एंट्री की। इसके बाद नोकिया ने छोटे, हल्के और इस्तेमाल में आसान मोबाइल फोन ऐसा मुतारिफ करा के मार्केट में लॉन्च करने शुरू कर दिए। नोकिया 3310, नोकिया 1110 और नोकिया 6600 जैसे मोबाइल पूरी दुनिया में मकबूल हुए। अब उस वक्त में नोकिया को नाकाबिले शिकस्त डिवाइसेस समझा जाता था। 2000 की दहाई में नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी और इसका मार्केट में 40% से भी ज्यादा शेयर था। नोकिया की उस वक्त कामयाबी की 4 बड़ी वजूहात थी। सबसे पहली मजबूत बैटरी लाइफ, दूसरी इस्तेमाल में आसान और खूबसूरत मोबाइल, तीसरी पायदार और सख्त फोन और चौथी और सबसे बड़ी चीज हर तबके के लिए सस्ते और महंगे मॉडल दोनों मौजूद थे। अब नोकिया अपने पूरे अरूज को पहुंच चुका था। सिर्फ चंद ही साल बच गए थे जब नोकिया के ज़वाल की कहानी शुरू होने वाली थी, मगर नोकिया कंपनी के ओनर या नोकिया कंपनी इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। अब एक ऐसा वक्त आया जब 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और साथ ही एंड्रॉइड मोबाइल भी मार्केट में आना शुरू हो गए। नोकिया ने बहुत कोशिश की मगर वक्त पर अपने आप को इस नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं डाल सका। नोकिया को अपने पुराने सिस्टम पर बहुत ज्यादा गर्व था। नोकिया अब भी यही सोचता था कि उनके फोन्स की वही वैल्यू रहेगी और उनकी सेल्स में कोई कमी नहीं आएगी, मगर दुनिया ने नोकिया के मुकाबले में iOS और एंड्रॉइड डिवाइसेस को ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। अब ये कंपनी जहां पहले से ही अपने आखिरी दिन गिर रही थी, फिर 2013 में एक ऐसा टाइम आया जब नोकिया कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। 3 साल तक जहां ये कंपनी अपनी एक गलती पर रोती रही कि अगर खुद को वक्त के मुताबिक अपडेट किया होता तो आज नोकिया फिर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती। फिर 3 सालों बाद अचानक से 2016 में एक बार फिर से ये कंपनी धमाकेदार एंट्री दोबारा करती है। 2016 में HMD ग्लोबल के साथ मिलकर ये कंपनी दोबारा से स्मार्टफोन्स बनाना शुरू कर देती है और आज भी नोकिया कंपनी दूसरी कंपनियों के मुकाबले में बहुत कम फोन लॉन्च करती है, मगर आप भी इसकी पायदारी और मजबूती का कोई जवाब नहीं। जहां पहले ये कंपनी 780 मोबाइल सिर्फ 1 मिनट में सेल करती थी, अब ये कंपनी कितने करती है ये खबर चौंका देने के लिए काफी है। अब नोकिया हर मिनट में 120 या इससे भी कम मोबाइल सेल करती है, जब अरूज के दिनों में नोकिया का मार्केट में 40% से भी ज्यादा शेयर था। अब वो शेयर सिर्फ और सिर्फ 3% तक जा पहुंचा है। 2020 में नोकिया ने 12.7 मिलियन ये छोटे फीचर्स फोन और 2.8 मिलियन
इन स्मार्टफोन्स को सेल किया। अब भी नोकिया ने जो 3% मार्केट के अंदर अपना शेयर हासिल किया, उसका 80% नोकिया के उन छोटे मोबाइल से आया, क्योंकि नोकिया के एंड्रॉइड मोबाइल को बहुत कम हाइप देखने को मिली और नोकिया के एंड्रॉइड मोबाइल ने दूसरी कंपनियों के मुकाबले में कोई भी मुकाबला नहीं किया। नोकिया की कहानी हमें ये सिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर वक्त पर जिद्दत ना अपनाई जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी पीछे रह जाती है। कोई ऐसी कंपनी जिसने एक वक्त में लोगों की जिंदगियां बदली, अरबों लोगों के हाथ में अपनी प्रोडक्ट्स को बेचा, मगर आज वही कंपनी इन दूसरी कंपनियों के मुकाबले में बेबस है। इसी तरह दोस्तों अब एक और एग्जांपल भी मैं आपको देता चलूं कि एक वक्त में yahoo.com बहुत ज्यादा पॉपुलर था, मगर अब आप इस वक्त को देख लें कि गूगल आने के बाद yahoo.com लोगों के दिमाग से भी उतर गया है। हालांकि बेशक अब नोकिया पर पहले वाला अरूज नहीं रहा, मगर आज भी नोकिया अपनी मजबूती और पायदारी की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। मगर बदकिस्मती ये है कि ये मजबूती और पायदारी इस मार्केट में रहने के लिए काफी नहीं थी। दुनिया टेक्नोलॉजी के मुकाबले में एडवांस से एडवांस होती गई और नोकिया एक दिन देखते ही देखते पीछे रह गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप भरपूर पसंद करेंगे, ये वीडियो भी आपको भरपूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस कहानी को, इस दास्तान को, नोकिया के इस अरूज ज़वाल की मुकम्मल स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।